नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन में भारत में एक बहुत बड़ी 76 साल के बाद एक ऐतिहासिक काम हो रहा है, जिसमें भारत सरकार ने मन बना लिया है देश में से गुलामी के प्रतीकों को मिटाने का। जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था 2022 के लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस में, उसका आज एक संकेत मिला। अभी ये इसी सप्ताह इस देश में G20 के विश्व के अग्रणी देशों के 20 अग्रणी देशों का एक शिखर सम्मेलन हो रहा है, जो देश की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान के पास आयोजित किया जा रहा है। इसमें अमेरिका से लेकर विश्व के तमाम अग्रणी देशों के शासनाध्यक्ष आएंगे। उस शासनाध्यक्षों के लिए जो भोज पर निमंत्रण है 9 तारीख को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से जो निमंत्रण दिया गया है, उसमें ऐतिहासिक संकेत दिया गया है कि भारत सरकार ने अब मन बना लिया है कि गुलामी का कलंक जो 75-76 सालों से जो कलंक 1947 के दिन देश के माथे से मिट जाना चाहिए था, वो कलंक आज भारत सरकार ने मन बना लिया है कि देश को अपना नाम मिलेगा। आज़ादी के 76 सालों से अंग्रेज़ों से मुक्त हो गए, परंतु अभी भी देश को अपना आधिकारिक नाम नहीं मिला था भारत, जिसमें ये कहा गया था देश में पूरा संसार भारत को इंडिया के नाम से जानता है पूरे विश्व में। और देश के तमाम लोकतांत्रिक जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो या आम आदमी पार्टी के नाम पर सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी हो, वो सब इंडिया के लिए करते हैं। भारत के आम गरीब जनमानस के लिए भारत की संस्कृति क्या कहती है, भारत का इतिहास क्या कहता है, भारत का स्वाभिमान क्या रहता है, जिसका गौरवान्वित अतीत कैसा रहा, भारत कैसे विश्व गुरु बना, भारत का ऐसा गौरवशाली नाम हो। जब अंग्रेजी हो या फ्रेंच भाषा हो, जब संज्ञा होती है, नाउन जिसे कहते हैं, वो सभी भाषा में ब्रिटेन को ब्रिटेन कहा जाता है, अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है, जापान को जापान कहा जाता है। बचपन से हमारे सर में यही एक आवाज़ उठती थी कि ये भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है, देश को आखिर अपना नाम कब मिलेगा। तो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश के माथे से गुलामी के कलंक को मिटाने का जो निर्णय लिया, उसका भारतीय भाषा आंदोलन तहे दिल से स्वागत करता है और आशा करता है कि आने वाले समय में देश संवैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत एक संघ, राज्यों का संघ, जिसमें कहता है इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे संसार में देश करोड़ों रुपये हम खर्च करते हैं, अरबों रुपये खर्च करते हैं पूरे संसार में। 76 साल से हम अपने देश का नाम पूरे विश्व में नहीं बता पाए, अपनी भाषा को नहीं दे पाए। इसी पीड़ा से हम संघर्ष कर रहे थे, हमने संसद में भी किया। तो आज उस समय में बहुत संसद के समीप बैठा था भारतीय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जिसमें भारतीय प्रेस क्लब के नाम से भविष्य में उसे जाना जाएगा। वहाँ पे बैठा था उसकी देहरी पे, संसद की देहरी पे। तो वहाँ पे ये ज्ञान हुआ, वहाँ पे ये खबर आई
कि राष्ट्रपति द्वारा जो 8 तारीख को, जो 9 सितंबर शनिवार को 2023 को रात के 10 बजे जो तमाम वो बड़े देशों को, ग्रेट 20 देशों के जो शासनाध्यक्ष आएंगे, जो प्रतिनिधि आएंगे, जो उसमें आमंत्रित सदस्य होंगे, उनके लिए राष्ट्रपति की तरफ से भोज दिया जा रहा है। उसमें ये नहीं लिखा गया है, पहले क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, परंतु अब भारत सरकार ने ये निर्णय किया है कि गुलामी के कलंक को, मोदी जी का जो आह्वान था, देश के शहीदों का आह्वान था, जो देश के आज़ादी के बिरंगों तमाम हुतात्माओं का आह्वान था, जो भारत माता की जय कहते थे, जो भारत का तिरंगा लहराते थे, जो भारत के आन मान शान के लिए समर्पित रहते थे, उनकी आत्मा आज शांत हुई। भारत के राष्ट्रपति ने आमंत्रण दिया, उस आमंत्रण को द प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से, इतना इस शब्द को देखने के लिए, तरसने के लिए लाखों सपूतों की आत्माएं बेचैन रही, तरसती रही। 7 दशक से अधिक 76 साल बीत गए। देश के हुक्मरानों के मन में जो गुलामी इस ढंग से बसी हुई है कि आज उसका नमूना ये देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन की ध्वजवाहक रही, उस पार्टी का हास्यास्पद बयान आया कि भारतीय, ये इंडिया शब्द से इंडियन, अब उन्हें ये नहीं पता कि इंडियन किसे कहते थे अंग्रेजों ने, चाहे रेड इंडियन कहा हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज के वहाँ गए, चाहे भारत की तरफ गए, वो इंडिया असभ्य लोगों को इंडिया कहते थे, जिनकी अवैध संतानें थी, जो चर्च में जिनकी शादी नहीं हुई, उन सबको वो अवैध मानते थे, क्रिमिनल मानते थे। इंग्लैंड के किसी आदमी को इंडियन कहा जाता था तो उसका घोर अपमान मानता था और उस पर वो आपराधिक मामला दर्ज करा सकता था। और भारत की कई सड़कों पर उन्होंने ये लिखा था कि यहाँ पर कुत्ते और भारतीय इंडियन अलाउ नहीं है। वो इंडियन एक घृणित, एक हेय पदार्थ के मानते थे। आज़ादी के बाद 1947 के समय से ही अगर देश के हुक्मरानों को जरा भी सम्मान रहता, देश के स्वाभिमान का जरा भी चिंता रहती, उसी दिन ये अपना नाम भारत रखते। उन्होंने ये देखा होगा किस प्रकार से जापान से लेकर, अमेरिका से लेकर, फ्रांस से लेकर, इटली से लेकर, चीन से लेकर, रूस से लेकर तमाम देश, तबे स्वाभिमानी देश अपने देश के नाम का परचम लहराते हैं। परंतु दुर्भाग्य इस रहा, इस देश के हुक्मरानों ने विगत 76 सालों बाद अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होने के बाद भी इस देश के नाम को जमी दोज करके उस हे नाम इंडिया का रखने का, भारत के सर माथे पे कलंक लगाने का काम किया। हमने इसके खिलाफ निरंतर आवाज़ ही नहीं उठाई। संसद से लेकर सड़क तक हमने इसका संघर्ष किया। हमने संसद में भारतीय भाषा आंदोलन के बैनर तले 21 अप्रैल 2013 से एक ऐसा आंदोलन किया जो संसद की चौखट पर, उसे 21 अप्रैल 2013 से लेकर 31 अप्रैल 2016 तक, जब भारत सरकार ने, चाहे मनमोहन की सरकार रही हो, चाहे ये मोदी जी की सरकार रही हो, सरकारें बदली, लेकिन हमारा आंदोलन सरकारी दमनों को सहते हुए उसका एक ही मकसद था, देश के सर माथे पे लगा गुलामी के कलंकों को मिटाया जाए, देश को तुरंत भारतीय भाषाएं दी जाए, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन दिया जाए। बड़ा हास्यास्पद है कि भारत की तमाम सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायपालिका में
भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं मिलता था, उसी अंग्रेजी भाषा में जिसके ध्वजवाहकों ने भारत के लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया, इस देश में अरबों खरबों की संपत्ति को लूट कर इंग्लैंड के, जिस देश की यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए, यहाँ की सभ्यता को मिटाने के लिए इस देश का नाम और इस देश की भाषा को जमींदोज करके 1835 जिस प्रकार से मैकाले ने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को लोपा था, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय धरना स्थल संसद की चौखट जंतर मंतर पे, राष्ट्रीय धरना स्थल पे हमने सोचा कांग्रेस जो स्वयं को स्वतंत्रता आंदोलन की ध्वजवाहक कहती है, मनमोहन जो अपने को स्वयं में अर्थशास्त्री बताते हैं, सोनिया जी जिनके देश का नाम इटली था, मायके का नाम, वो भारत की नागरिक बन गई, उन्हें भी इस देश का एहसास होगा कि इस देश का नाम इंडिया कैसे है जब भारत कहते हैं। उसकी पीड़ा को, दर्द को वो नहीं समझ पाए। वो अब इसको क्या, देश के वो तमाम लोग जो आज़ादी के आंदोलन के ध्वजवाहक थे, उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत हुई थी, उनके माँ वो बिल्कुल मैकाले के मानस पुत्र बन गए थे। उन्होंने उस समय ये कहा कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी द ये यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक संघों का राज है। इंडिया जो है भारत के नाम से जाना जाता है, वो संघों का ऑफिशियल नाम इंडिया रखा, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी रखी गई। कहने को भारत की 8वीं अनुसूची में 2 दर्जन से अधिक के करीब भाषाएं हैं, परंतु उनमें सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, उनसे अपनी फरियाद नहीं कर सकते हैं और उनसे रोजगार नहीं हासिल कर सकते हैं, उनसे सम्मान नहीं पाते। आज इस देश की मानसिकता ये है, देश का तमाम IAS का परीक्षा हो, भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा हो या डॉग स्क्वाड हो, कुत्ते को घुमाने का हो, वहाँ कुत्ते को घुमाने की जो नौकरी है, जहाँ लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ के संस्कारों को, संस्कृति को जमींदोज करने का काम किया, यहाँ की चिकित्सा पद्धति को जमींदोज करने का काम किया, यहाँ की शिक्षा पद्धति को जमींदोज करने का काम है। 75 साल हो गए, अभी तक देश में वही अंग्रेजी की गुलामी को ढोना पड़ रहा है। तो भारतीय भाषा आंदोलन ने इस अंग्रेजी की गुलामी से मुक्ति के लिए, देश को अपना नाम देने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष जंतर मंतर पर 21 अप्रैल 2013 से लेकर अब तक जो निरंतर चल रहा है, उसके तहत 21 अप्रैल 2013 से लेकर 31 अप्रैल 2016 तक जो भारतीय भाषा आंदोलन ने जंतर मंतर पर अखंड धरना दिया, जिस धरने को से घबराकर भारत सरकार ने वहाँ पे हरित प्राधिकरण के नाम पर एक अलोकतांत्रिक कदम उठाया और जंतर राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर को उजाड़ने का काम किया। लोकतंत्र में जनता की फरियाद की सुनवाई की जगह को उजाड़ने का काम किया और उसके पर प्रतिबंध लगा दिया और सर्वोच्च न्यायालय को भी गुमराह किया। सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया कि हमने लाल किले में इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन जब हम पुलिस के दमन के बाद 31 अप्रैल 2016 से 30 अक्टूबर 2018 तक जब हम वहाँ गए, रामला मैदान में गए, वहाँ पे पुलिस प्रशासन से पूछताछ की, उन्होंने कहा इस प्रकार की कोई जगह नहीं है रामला मैदान में। 100 नंबर पर फ़ोन किए। उसके बाद हम शहीद पार्क में गए, भगत सिंह जी, राजगुरु और बिस्मिल के प्रतिमा के नीचे, वहाँ पे हम 2018 तक 30 अक्टूबर 2018 तक वहाँ पे संघर्ष किया। पर संघर्ष करने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्र में जिस प्रकार से संसद का महत्व है, उसी प्रकार राष्ट्रीय धरना स्थल का भी महत्व होता है। जनता को अपनी फरियाद करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने संसद जंतर मंतर पे और संसद मार्ग पे धरना दिया। सरकार की मंशा नियत
में खोट थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई जनता देश के हित में, जनहित के मामले में आवाज़ उठाए। उन्होंने हम पे दमन किया, कहा यह अनिश्चितकालीन धरना नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, 18 दिसंबर 2018 से लेकर 18 मार्च 2020 तक हमने क्या किया, निरंतर जंतर मंतर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर कार्य दिवस में पद यात्रा करके प्रधानमंत्री कार्यालय में इस आशय का ज्ञापन दिया कि प्रधानमंत्री जी, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, आज भी देश उसी अंग्रेजी भाषा का गुलाम क्यों बना है। भारत की जितनी भाषाएं हैं, जिस राज्य की जो भाषाएं हैं, उस भाषा में उसे शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन मिलना चाहिए। हम किसी प्रदेश में कोई भाषा थोपना नहीं चाहते हैं, परंतु देश जब अंग्रेजी की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो तो देश को अपनी भाषा मिलनी चाहिए। लोकशाही का पहला फरमान विज्ञान का तर्क भी है, बच्चों की प्रतिभा का विकास मातृभाषा में होता है। ये सबसे बड़ा देश की लाखों प्रतिभाओं का दमन इस अंग्रेजी के कारण हो चुका है भारत में। तो उसके बाद जब कोरोना लग गया तो 19 मार्च से 2020 से जब कोरोना के में देश भर में तालाबंदी हुई, तब से आज तक प्रतिदिन प्रधानमंत्री को के उनके इंटरनेटी पेज पे, चाहे ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो या अन्य जगह है, वहाँ पे इस आशय का ज्ञापन दिया जाता है, देश को इस गुलामी से, अंग्रेजी भाषा की गुलामी से भारतीय भाषाएं स्थापित करो और अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करो। दूसरा, देश को अपना नाम प्रदान करो, इंडिया का कलंक से मुक्त करो। तो आज बहुत खुशी का दिन है जब भारत सरकार ने ये मन बनाया है। मन बनाना भी बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से देश को वचन दिया कि हम देश में लगे गुलामी के कलंकों को दूर करेंगे। इसी श्रेणी में उन्होंने संसद भवन भी, अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए संसद भवन को भी तिलांजलि देकर अब नया संसद भवन भी बना दिया, शहीदों का स्मारक भी बना दिया। वो भारत का नाम, अब अपना नाम दे रहे हैं। कितना गौरवशाली प्रतीक होगा कि जिसका नाम मिटाने का काम देश के हुक्मरानों ने आज़ादी के नाम पे किया, वो बहुत दुखदाई रहा। अब देश की सरकार को इस बात की सुध आई, 76 साल बाद भी आई, तो बहुत खुशी की बात है। हमें आशा ही नहीं, अपितु तो पूरा विश्वास है आगामी संसद सत्र में, जो 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र चल रहा है 5 दिवसीय, उसमें संसद सरकार इस चीज़ को लाएगी, भारत का नाम बदलने का काम करेगी। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा विचित्र बात है, 2015 में सरकार ने ही सर्वोच्च न्यायालय में कहा हमें इंडिया नाम से कोई इतराज़ नहीं है। 2020 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की एक याचिका को रद्द करने का काम किया। हमारा तो ये मानना था, मोदी जी से ये आशा थी कि वो इस प्रकार का काम करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक किए। राम जन्मभूमि का जो 450 साल से लगा हुआ भारत के माथे पे जो कलंक था, विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति को रोधने का काम किया गया था, अब वो राम जन्मभूमि का मामला उन्होंने जिस प्रकार से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सर्वोच्च न्यायालय से सुलझाने का काम किया और देश में शांति का वातावरण है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि पे और काशी विश्वनाथ पे लगे कलंक को भी, ये गुलामी के कलंक को, आक्रांताओं द्वारा लगाए कलंक को मिटाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने धारा 370 को से देश को मुक्त कराने का काम किया, देश में कश्मीर में अलगाववादियों के पोषक संरक्षण को हटाने का काम किया, वो बहुत सम्मानीय बात है।
और उसके लिए उनको जितना भी नमन किया जाए। और उसके साथ वो जो महिलाओं पे 3 तलाक का जो दंश था उसे मुक्त करने का काम किया, ये भी ऐतिहासिक काम किया। अब मोदी जी ने जिस प्रकार से नई संसद बनाने के बाद ये जो काम करने जा रहे हैं, देश को अपना नाम देने, आज़ादी के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण काम था। उसका नाम, उसकी भाषा दिलाना देश को सबसे आज़ादी के बाद सबसे प्रथम काम था। जिस प्रकार से काम इजराइल वालों ने किया, इसी प्रकार का काम टर्की के कमाल पाशा ने किया। संसार के अधिकांश स्वाभिमानी देश अपनी भाषा, अपने नाम के लिए संसार में मर मिटते हैं, उसके लिए सर्वस्व बलिदान। और एक हमारे हुक्मरान ऐसे थे। और इस प्रकार के आज जिस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कुछ राजनीतिक दल, शर्म आनी चाहिए उन्हें, धिक्कार होना चाहिए उन्हें, जो इंडिया के लिए, जो इंडिया का अर्थ नहीं समझते हैं, जो समझते हुए भी गुलाम बने रखना चाहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को जमी दोज करना चाहते हैं, जो कॉमनवेल्थ के कलंक को सर पे माथे पे लगाना चाहते हैं। ये कॉमनवेल्थ का कलंक है, ये भारत की संस्कृति को मिटाने वालों का कलंक है इंडिया। इसलिए हमें खुशी होगी, भारत की तमाम प्रबुद्ध जनता देश को 76 साल में जो अपना नाम देने का काम सराहनीय कर रही है, उस सरकार को बधाई देने का काम करें। हालांकि सरकारों ने जो काम होते जनहित के काम, रोजगार से लेकर वहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त से लेकर महंगाई को कम करने से लेकर भारत विरोधी ताकतों को जमी दोज करने का, जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए। चीन और पाकिस्तान से तब तक संबंध नहीं रखना चाहिए जब तक वो भारत के भूभाग को वापस न कर दें, भारत के खिलाफ इस प्रकार का जहर न कर दें। जो भारत के विश्व वसुधैव कुटुंबकम शब्द से इतनी घृणा करते हैं चीन, उस चीन से मित्रता का राग भी अलापना राष्ट्र को कमज़ोर करना है। हमारा तो मानना है मित्रता उसी से हो जो सहृदय हो। ये प्रकार से मित्रता ढोने से राष्ट्र कमज़ोर होते हैं। हमारा ये मानना है मित्रता उसी से हो जिसका हृदय सहृदय हो। और जो आस्तीन के सांप होते हैं उनको षड्यंत्र करने के लिए कोई जगह नहीं। भारत सरकार को, खासकर मोदी जी को और तमाम इस संघर्ष में लगे हुए लोगों को हार्दिक धन्यवाद। भगवान, मैंने कुछ दिन पहले ये बिल्कुल साफ कह दिया था, ये जो 2024 के चुनाव में विपक्षी दलों ने इंडिया जो नाम रखा है वो भारत के लिए वरदान साबित होगा। उसको देखकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में जो इंडिया के प्रति जो थोड़ा बहुत अंध सहानुभूति थी, वो सहानुभूति भी तहस नहस हो जाएगी। परमात्मा ने ये बहुत अच्छा काम किया। काला बाबा कहते थे कि काल कभी किसी को लठ लेके मारने नहीं आता है, कारण मनाता है। आज भारत के माथे पे लगा इंडिया का कलंक मिटाने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन एक कारण बना, जिसके कारण अपने आन मान शान और अपनी सत्ता के लिए आज इस प्रकार को, इस कलंक को मिटाने का काम कर रहे हैं। वो सराहनीय काम है, वंदनीय काम है और बिल्कुल भारत के हित में, भारत को विश्व गुरु बनाने का काम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।